बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला। आपका मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की, और यही हाल इस वक्त जो है वो कराची का हो रहा है। शहर कायद जल रहा है और लगता है कि हुक्मरान बांसुरी बजा रहे हैं, किसी के कान पर जूं नहीं रीग रही। अभी भी लियारी के अंदर एक मैदान जंग है जो कि बना हुआ है लियारी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये गढ़ जो है, यहाँ से लाशें और मैयतें उठाई जा रही हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर जो सूरत हाल बनी है, तकरीबन एक हफ्ता हो गया कराची के अंदर इसी तरह की सिचुएशन है। लाशें उठाई जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, बसों को आग लगाई जा रही है, अवाम मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और अवाम है कि वो पिस रहे हैं, कभी पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ने से पिस रहे हैं और कभी ये गोली का निशाना बनाया जा रहा है उनको। इसलिए सूरत हाल बहुत अबतर है। और अभी अगर कराची पुलिस के अदाद शुमार को दोहराया जाए, 2012 मार्च अब तक तकरीबन 396 अफराद कत्ल हो गए हैं। जनाब रहमान मलिक साहब का कह रहे हैं कि जाती दुश्मनी की बायस भी मारे जाते हैं, और पिछली दफ़ा तो उन्होंने कह दिया था कि गर्लफ्रेंड्स भी मरवा देती हैं। खुदारा कुछ खौफ कीजिए। पाकिस्तान के अवाम आपके सामने बिलक बिलक के ये दुआ मांग रहे हैं कि हमारे इल्तिजा कर रहे हैं कि उनके ऊपर रहम करें। और अब नई सूरत हाल ये है कि आज ऑपरेशन लियारी के अंदर शुरू किया है कुछ दिनों से, और आज वहाँ पे भी लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से HRCP कहती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कहता है कि 2011 में 1715 अफराद कत्ल हुए। कराची में 1000 की आबादी के वास्ते सिर्फ एक पुलिस वाला मौजूद है। सिर्फ एक पुलिस वाला 1000 लोगों की निगरानी करता है, उनकी हिफाजत करता है। 34,000 कुल पुलिस एहलकार हैं कराची में। 16,000 VVIP लोगों की जो निगरानी, खिदमत, खातिर और हिफाजत फरमाते हैं। 16,000 पुलिस एहलकार। और FBR ये कहता है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में कराची में 25 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। ये साजिश है या क्या है, मगर एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये नाअहली है जो कि इस वक्त की जा रही है, और शायद सियासत की नज़र जो है वो पूरे मुल्क को किया जा रहा है, कराची को किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि रियासत बचानी है या सियासत बचानी है। ये बेंच जब बैठा था कराची के हालात के ऊपर, लग ऐसे रहा है कि सियासत को बचाया जा रहा है। हम इस वक्त इसी पे हम बात भी करेंगे। मैं अपने मेहमानों का करवाए देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है जनाब सलीम साफ़ी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और सीनियर तज्जिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बहुत दबंग बोलती हैं, शर्मिला फारूकी साहिबा, और आज अवाम के कटहरे में ये जवाबदेही देंगी। हुक्मरान पार्टी से इनका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से। शाही सैयद साहब ANP सिंध के सरबराह हैं, और इनसे भी आज हम बात करेंगे क्योंकि ये भी स्टेक होल्डर्स में से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल सब्जवारी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नौजवान चेहरा और बहुत ही टैलेंटेड हमारे सियासतदान, फ्यूचर लीडरशिप, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं फैसल सब्जवारी साहब आपसे ही बात करती हूँ। ये बतलाइएगा कि कराची के अंदर रियासत को बचाने की बात की जा रही है या सियासत को? शुक्रिया आसमान। देखिए, अगर लोग बचेंगे तो ही सियासत भी बचेगी और रियासत भी बचेगी। मसला ये है कि कोई भी सियासत, कोई निजाम लोगों के बगैर नहीं चल सकता। लोगों को किसने बचाना है और लोगों को मार कौन रहा है, ये तय किया जाना जरूरी है। और लोगों को मारना या लोगों का आपस में लड़ना, इस वक्त जिस हाल में हम बैठे हैं, छोड़ दीजिए माजी के रेफरेंसेस को, जिस हाल में हमें मुस्तकबिल की जानिब ले जाना है, उस वक्त किसको सूट कर रहा है, तो ये तय होना जरूरी है। मैं हर सियासी जमात को ये आप कह दीजिए कि ये हुस्न ज़न से काम लेते हुए ये कहता हूँ कि जनाब, किसी में कोई मुजरिम नहीं होगा मौजूद, लेकिन फिर किसी भी जुर्म की पहलू तही करना, मुजरिम की जानिब से सरफ नजर करना, नजर चुराना, और जब मुजरिमों को पकड़ने के लिए जब रियासत या हुकूमत या इदारे हरकत में आए तो थानों का घेराव में मुजाहरे करना और ये तासुर देना कि कोई मखसूस टारगेट है ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ये सरासर बददियानती है। लेकिन ये फैसल भाई, ये सवाल भी तो उठाया जा रहा है कि सिर्फ लियारी के अंदर ऑपरेशन क्यों नहीं, अजीजाबाद में क्यों नहीं, कटी पहाड़ी में क्यों नहीं, ये सवाल भी उठाया जा रहे हैं, और ये सवाल कराची में मुस्तकिल जा रहे हैं। अभी परचम उतारने की बात की, क्या परचम उतारने से सारी जमातों के मसाइल हल हो जाएंगे कराची के?
आसमा, ये जब चीफ जस्टिस साहब यहाँ आकर बैठे थे तो उसके बाद आपके इल्म में है कि रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी की गई। रेंजर्स ने शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, लोगों को गिरफ्तार किया। मैं बहुत मोहतात अगर आपसे बात करूं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सियासी रसूख वाले इलाकों में हमारे 150 से ज्यादा कारकुनान, जिम्मेदारान और उनके घर वालों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से अक्सरियत को बुक किया गया और उन्हें जेल भी भेजा गया। कोई एक बयान आप नहीं दिखा सकते कि जिसमें हमने ये कहा हो कि फेडरल भी एरिया में, अजीजाबाद में जो 90 जो इलाका कहलाता है, वहां बराबर की गलियों में, वहां पर मैं जहां रहता हूँ गुलशन इकबाल में, नाजमाबाद में, लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, कस्बा, कहाँ नहीं छापे मारे गए, गिरफ्तारियां की गई लोगों की। हम तमाशा नहीं बनाया, इसलिए कि हम ये संजीदगी से चाह रहे थे कि पहली बात तो ये कि जहां जहां बदअमनी हो रही है, गो कि उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, जो 4 पॉइंट्स हैं। अगर आप किसी भी आती जाती बस पे फायरिंग कीजिएगा, माएँ बहनें जा रही हैं, उनकी बेहुरमती बेइज्जती करेंगे, लोगों को मखसूस वजूहात की बुनियाद पर मारेंगे, गर्दनें काटेंगे, तो जिसका जहां बस चलेगा वो अपने हिसाब से रद्द अमल देगा। MKM का भी मखसूस रसूख है, उससे कहीं ज्यादा नहीं। लेकिन खैर में, लेकिन आपको हल क्या, आप क्या समझते हैं कि क्या हल है इसका? क्योंकि अभी फिर बैठेंगे रहमान मलिक साहब, एक डिस्प्रिन की गोली ले जाएंगे, उससे इलाज कर लेंगे और उसके बाद फिर उसी तरह से कुछ अरसे के बाद फसादात होना शुरू हो जाएंगे। क्या हल है? यही हल है क्या? जी, मैं बस ये सिर्फ अर्ज कर रही हूँ। तो उस वक्त भी जब हमारे 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमने नहीं कोई तमाशा बनाया। आज भी हमारा यही मानना और कहना है, मुजरिम सिर्फ मुजरिम है, कोई जबान बोलता हो, किसी इलाके में रहता हो, कोई सियासी झंडा लगाता हो। ये जो कमर्शियल किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, जो महज जबानी बुनियाद के ऊपर तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन जब कहीं पर कोई छापा या गिरफ्तारी हो तो उनके आप मखसूस बयानात, यहाँ तक कि कब्जा माफिया के खिलाफ भी अगर हुकूमत कोई एक्शन ले, भत्ते वालों के खिलाफ भी अगर कोई एक्शन ले, जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए जिन्होंने जंगले बनाए हुए इंसानों को कैद किया हुआ है, तो उस पर ह्यूमन ट्राई ना करें। हल यही है जो मैंने कहा कि मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई करें। हल यही है कि रियासत हो या रहमान मलिक साहब हो, डिस्प्रिन की गोली नहीं है किसी के पास, महज अमल करें, महज रद्द अमल ना करें, अमल करें कि लोगों को रिस्पाइट मिले। कराची का अमन, कराची का सुकून पूरे पाकिस्तान को अजीज है, लेकिन सबसे ज्यादा कराची शहर को अजीज है। और अगर कराची शहर को सबसे ज्यादा अजीज है तो सबसे ज्यादा मैंडेट है, मुझसे ज्यादा किसी को सूट नहीं करता कि यहाँ सिर्फ अमन का झंडा चले, ताकि मेरी जो परवाज पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में और दीगर पाकिस्तान में वो मुतासिर ना हो। तो आपके पास आप क्या इकदामात उठा सकते हैं अपने शहर को बचाने के लिए? चले हम मान लेते हैं कि जाहिर है कि आपका मैंडेट सबसे बड़ा है वहां पे, आप क्या इकदाम उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मैं मेरे पास कहते हैं कि इख्तियार के बगैर कोई जिम्मेदारी हो नहीं सकती। मैं तो अपने घर के सामने पार्क की भी हिफाजत नहीं कर सकता अगर मेरे पास इख्तियार नहीं होगा तो। लेकिन बहरहाल तो आप वजारत दाखिला, आपका इशारा वजारत दाखिला की तरफ है कि अगर वो MKM के पास मिले हो तो आप अमन कायम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? नहीं, तमाम अगर इदारे आपके साथ ना हो और ताबे ना हो तो सिर्फ वजारत दाखिला से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल 2002 से 2007 तक मेरी कारकर्दगी आपके सामने है कि माँ से एक दो बड़े वाकयात के कोई कराची में इस तरह की सूरत हाल दरपेश नहीं हुई थी। हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो मेरे और आपके टेलीफोन सुन रहे हैं, वो इनके भी टेलीफोन सुन रहे हैं, मुजरिम हैं और जो जराइम के ऊपर लोगों को आमादा कर रहे हैं, और जो कमर्शियल किस्म के क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बिला तफरीक करें। खा वो उर्दू जबान बोलने वाला हो, खा वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कारकुन हो, खा वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के असर और रसूख वाले इलाके में रहता हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। ऑपरेशन भी हो सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है। देखिए, ऑपरेशन से अगर कोई मुझे ये याद दिलाता है 19 जून 1992 में जो रियासती ऑपरेशन और फौजी ऑपरेशन मेरे खिलाफ शुरू किया गया और हजारा हमारे कारकुनान को शहीद किया गया, हम तो इस नहज तक पे जाने पे तैयार हैं आसमा कि लोग हमें चिढ़ाते थे, जैसे बच्चों को नहीं कोई छेड़ होती है कि फौज बुला लें। अल्ताफ भाई ने अगस्त में कहा कि फौज और रेंजर्स आए और MKM से शुरू करें और उसके बाद पीपल्स पार्टी और NP की जानिब जाएं। तो वही लोग जो हमें चिढ़ाते थे फौज का नाम ले लेके, वो कहेंगे नहीं नहीं जनाब, फौज नहीं आनी चाहिए, इन्हीं कानून नाफिज करने वाले इदारों से काम लेना चाहिए। मुझे हर वो मैं कदम उठाने को तैयार हूं और कहने को तैयार हूं जिससे शहर कराची में अमन बचता है। बिल्कुल अगेंस्ट द परसेप्शन
about my party. یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ناظم آباد اور لیاقت آباد کی گلیوں میں مہاجر نام پر کی جانے والی سیاست آج کی متحدہ قومی گورنمنٹ کی سپورٹ کرتی ہے تو غلط ہے. اس لیے کہ میں اندرون سندھ میں جو میری سیٹیں میں حاصل کرنے ایکوائر کرنے جا رہا ہوں جو میں اس میں دقت ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ فیصل سبزواری صاحب, ان کا پوائنٹ آف ویو سلیم صافی نے سنا ہے. میں کوئکلی ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتی ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ ابھی کارروائی ہونی چاہیے, لیکن جو انہوں نے بات کی کہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے, جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا مشکل ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ تو اصل میں یہ دیکھیں, ابھی آج جو میرے علاوہ تینوں مہمان ہیں آپ کے, وہ آپ دیکھیں گی فیصل بھائی کو ہم نے سن لیا, اور ابھی شاہی سید صاحب کو اور شرمیلا فاروق صاحبہ کو ہم سنیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہونا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. اب مجھے اور آپ کو تو یہ زیب دیتا ہے کیونکہ ہم عوام ہیں اور یہ لوگ حکومت ہیں, تو جب مطالبہ عام آدمی کرتے تو حکومت سے کرتا ہے. تو یہ تینوں حکومت ہیں جس سے باقی لوگ مطالبہ کریں گے, اور یہ خود مطالبے کر رہے ہیں. یہ خود مطالبے کر رہے ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ مطالبے کس سے کر رہے ہیں. یعنی شاہی سید صاحب بھی حکومت ہے, شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی حکومت ہے, اور فیصل سبزواری صاحب بھی حکومت ہے. دوسرا انٹرسٹنگ چیز کہ یہی لوگ ہمیں بتاتے ہیں, کوئی اور نہیں. ایم کیو ایم ہمیں بتاتی ہے کہ مسئلہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی وجہ سے ہے. اے این پی ہمیں بتاتی ہے کہ مسئلہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہے, اور پیپلز پارٹی ہمیں بتاتی ہے کہ مسئلہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہے. یعنی یہ کہ میں اور آپ اگر ان کو مسئلے کی علت کی سب میں شامل کرتے ہیں تو وہ بھی کسی اور کی انفارمیشن نہیں ہے, ان کی ہے. وہ الگ سے کہ اس پہ پھر سپریم کورٹ کی مہر بھی لگ چکی ہے. تو اب مسئلہ بھی بنیادی طور پہ, اگرچہ بہت سارے لوگ اور بھی ہیں, کریکٹر اب اور بھی آ گئے ہیں ہر حوالے سے, لیکن بنیادی مسئلہ ان تینوں جماعتوں کا, اور جس میں جس کا حصہ حکومت میں جتنا زیادہ ہے اتنی اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. ذمہ داری بھی اس کا زیادہ ہے. اب ہم حیران ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان سے حل کی توقع کرنا, آپ نے بالکل شروع کا جو فقرہ آپ کے منہ سے نکلا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کبھی دوا کی کوشش ہی نہیں کی. آپ دیکھیں کہ یہاں مختلف ایشوز کی بنیاد پہ کیبنٹ میٹنگ بلائے جاتے ہیں. کراچی کا مسئلہ اس وقت یہ تو اس کو پتہ چلتا ہے نا, جس کا بیٹا مرتا ہے, بالکل, جس کا باپ مرتا ہے, جس کا شوہر مرتا ہے, جس کا کاروبار متاثر ہوتا ہے, جس کی بس جلائی جاتی ہے, دکان جلائی جاتی ہے, ان کو اس کا احساس ہوگا. لیڈرشپ کی کبھی اس طرح نہیں. تو اس کا مطلب بانسری بجا رہے ہیں نا سب لوگ بیٹھ کے. ہاں اچھا, روم جل رہا ہے. اور آپ نے کبھی دیکھا اس کیبنٹ میں شاہی سعید صاحب کی پارٹی بھی ہے, ایم کیو ایم بھی ہے, اور بھی کہ کبھی کیبنٹ کا اجلاس اس ایک نقطے پہ ہو گیا, بھائی تم ایک جیسے وزیر ہو, ایک جیسے مشیر ہو, تو پھر ایسے شاہی سید صاحب یہ بڑا جینوئن کویسچن ہے ویسے. بالکل آپ یہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی مطالبہ کر رہے ہیں آپریشن ہونا چاہیے, آپ اتحادی بھی ہیں, کراچی کا مسئلہ آپ کی سمجھ سے بھی بالا تر ہے, اور آپ مسئلے کی وجہ بھی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں تو سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو سلیم صاحبی نے یا جو فیصل سبزواری نے باتیں کی, یہ تو مجھے آج یہ ہوا کہ ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی بڑے اسٹیک ہولڈر ہے. وہ جب ہم نے بھی اختیار اسی طریقے سے دیا جیسا فیصل سبزواری بولے کہ اکراس دی بورڈ آپریشن ہونا چاہیے, میں بھی وہی جملہ جو رہا تھا کہ اکراس دی بورڈ آپریشن ہونا چاہیے بدماشوں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف, چاہے وہ دہشت گرد کسی بھی قومیت کے ہو, چاہے وہ دہشت گرد کسی بھی پارٹی کے ہو. تو میں بھی اپنا اوپن چیک شرمیلا صاحبہ کو دیتا ہوں. اب پاکستان پیپل پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ سچ بتائے کہ آیا ان کو کیا پرابلم ہے. جب ایم کیو ایم اس کے اتحادی بھی ہوتا ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے, ڈسپلن سے علاج نہیں ہوگا, میں بھی کہتا ہوں. اب تیسری بڑی قوت تو یہ ہے, اب اگر ان کو پیچھے ہم جا کے ڈرائنگ روم میں کہتے ہیں, میڈیا پہ ہم کہتے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے, اور بعد میں بولے گا آپ نے آپریشن کر دیا تو میں علیحدہ ہو جاؤں گا, تو اب یہ بھی اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ آپ سچ آگے بتائے کہ بھئی آپ تو بعد میں ہمیں گلے کرتے ہو. ہمارے آپریشن لیاری پہ ہوا, بلوچوں کے خلاف ہوا, ہمارے خود باچا خان مرکز کی تقدس پامال کیا,
اس دن رینجرز آئی, ٹی وی توڑا, سوفے سیٹ پاڑ دیے.